an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया आपको, फर्स्ट टर्म दे दिया गया a इज इक्वल टू कितना दिया 17 दे दिया गया है, ओके, एंड लास्ट टर्म कितना दे दिया गया, l कितना दे दिया आपको 350 दे दिया गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस d दे दिया गया 9, d इक्वल टू 9 है आपका, n आपको फाइंड करना है और फिर आपको Sn निकालना है, ओके, n फाइंड करना है फिर आपको Sn निकालना है। तो यहां से हमें पता है L इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, L कितना है आपका 350, तो 350 इक्वल टू a कितना दिया गया है 17 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया गया आपको, d है 9, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 350 माइनस का 17 इक्वल टू n माइनस 1 9, तो उसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 9, तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 3 या 27 आ गया, और 27 में से 33 में से 27 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 6 9 7 या 63, यानी कि यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 37, तो n इक्वल टू कितना आपका 37 प्लस 1 इक्वल टू 38, ओके, तो n इक्वल टू आ गया 38। अब s हमें निकालना है Sn, n की वैल्यू आ गई, ओके, आपको फाइंड करना है Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस s, a प्लस है, ये फार्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, ओके, s अब किस टर्म का निकालना है हमें सम 38 का, ओके, तो n की जगह रखोगे आप 38 इक्वल टू 38 अपॉन में 2, और a जो आपको दिया गया फर्स्ट टर्म दिया गया है 17, तो 17 और प्लस l कितना दिया है आपको 350, सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 19 आ गया, तो 19 और ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 367, ओके, तो 367 इंटू 19 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 367 का, तो 367 इंटू 19 7 9 या 63 6 आ गया 6 आ गया, और ये कितना होगा 9 6 1 60 0 6 आ गया, और 27 और 6 कितना हो जाएगा आपका 33, और ये कितना हो गया आपका 7 6 3, तो 3 7 9 और 6, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 6 9 7 3, तो ये इसका सम का आंसर आ जाएगा, ओके, तो हमारा n निकल गया 38 और इनका सम कितना है 6 9 7 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म दिया है आपका 149, तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई है कि आपको n दे दिया गया है 22, ओके, n 22 दे दिया गया, d 7 दे दिया गया है, अच्छा, और a 22 दे दिया गया है आपका 149, और आपको s 22 फाइंड करना है, ठीक है, तो s 22 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए a, ओके, क्योंकि Sn का फार्मूला क्या होता है आपका n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारा 22 है, 22 अपॉन 2a प्लस 21 इंटू, और d कितना दिया गया है 7, ओके, तो S22 फाइंड करने के लिए हमें अभी क्या चाहिए a चाहिए, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1,
अच्छा, A22 इक्वल टू कितना दिया गया 149, तो कितना हो जाएगा आपका A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D। तो A प्लस 21 और D हमें कितना दिया गया D है 7 और A22 है 149, तो यहाँ से 149 इज इक्वल टू A प्लस ये कितना हो गया 7 और ये हो गया आपका 147, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 149 माइनस का 147, तो A कितना आया आपका 2 आ गया। ओके, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट A इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, S22 इज इक्वल टू कितना हो गया 22 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 21 इंटू D कितना था D था यहाँ 7, तो D है 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये कट गया 11, कितना हो गया आपका 4 प्लस 147, तो कितना हो गया 11, इसका इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 151। ओके, तो 151 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, कितना हो गया आपका 11 1 जा 11, कैरी 1 आ गया, 11 5 जा 55 और एक 56 का 5 कैरी आ गया, 11 जा 11 और 5 15 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 1561। ओके, तो सम ऑफ 22 टर्म कितना आ जाएगा 1561। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। ओके, आपको 51 टर्म का सम निकालना है, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि आपको फाइंड करना है S51। ओके, और गिवन क्या है आपको, आपको दिया गया है सेकेंड टर्म A2 बराबर दे दिया गया है 14 और एंड द थर्ड टर्म A3 दे दिया गया है आपको 18, ये गिवन है। ओके, तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम A प्लस D, और A2 कितना दिया 14, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, कितना दिया गया 18, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ओके, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो 1 और 2 को देखो, A प्लस D इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, साइन चेंज करते हैं क्या, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, तो D इज इक्वल टू कितना आपका आ गया 4। ओके, D हमारा आ गया 4। अब D की वैल्यू पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका A प्लस D इज इक्वल टू 14 दिया गया है, A प्लस D इज इक्वल टू 14 है, तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 14, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, तो कितना आ गया 10 आ गया, तो A हमारा कितना आ गया 10 आ गया और D कितना आ गया आपका 4 आ गया। अच्छा, अब आपको निकालना था S51, तो S51 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 अपॉन 2, 2 इंटू A है आपका 10, 2A प्लस n माइनस 1 और इंटू D, और D कितना है आपका 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो 51 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, तो यहाँ से आ गया आपका 51 अपॉन 2, 20 प्लस 200, तो 51 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 220
2 से काट दिया 110, तो आपका आ गया 51 इंटू 11 0। ओके, 11 का 51 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 11 और 55 और 56 0। तो आपका आंसर कितना आ गया 5610। ओके, तो सम ऑफ 51 टर्म कितना आ जाएगा आपका 5610। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। ओके, आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्या गिवन है, S7 कितना दिया गया आपको, S7 दिया है आपका 49 एंड S17 289, S17 289। ओके, तो यहाँ से S7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 49। तो कितना हो गया 7/2 2A प्लस 6D इक्वल टू 49। तो यहाँ से 7/2 का हम मल्टीप्लाई या इसको ऐसे लिखते हैं 2A प्लस 6D इक्वल टू 49 इंटू 2/7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये कट गया 7 आ गया 14 आ गया, तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 14। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे सिंप्लीफाई के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस 3D इक्वल टू 7। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा दूसरा क्या दिया गया है, S17 इक्वल टू 289। तो S17 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो 289 इज इक्वल टू 17/2 2A प्लस 16D। ओके, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 289 इंटू 2/17 इक्वल टू 2A प्लस 16D। तो ये 17 से 289 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 17 आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 34 इक्वल टू 2A प्लस 16D। 34 इक्वल टू 2A प्लस 16D। ओके, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 17 इक्वल टू A प्लस 8D। ये क्वेश्चन नंबर आपकी आगे सेकंड। ओके, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी A प्लस 3D बराबर 7, A प्लस 3D इक्वल टू 7। ओके, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया आपका 10 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 5D। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10/5 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, D कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब D आ गया तो A भी निकल जाएगा। किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है आपका A प्लस 3D इक्वल टू 7, A प्लस 3D इक्वल टू 7। कितना है D 2 है तो A प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से A प्लस 6 इक्वल टू 7, तो A इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, A 1 आ गया, D 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एसन निकालना था आपको। तो एसन कैसे आएगा आपका,
एस एन इजिकल टू होता है एन अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n अपॉन टू 2a कितना आया है 1 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 2, तो कितना आ जाएगा आपका n अपॉन टू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल हो गया, तो n अपॉन 2 और ये आपका 2n, तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया n स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा एस एन इजिकल टू एन स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है so that a1 a2 and so on an form an AP where an is the defined as below. an is equal to 3 plus 4n, an दिया गया है 3 plus 4n और a सेकंड पार्ट में an is equal to दिया 9 minus 5n, also find the sum of first 15 term in each case। अच्छा, आपको ये तो ये पहले तो ये दिखाना है कि जो a1 a2 और a3 a4 करके जो हैं वो आपके AP बनाएंगे। ओके, उसके बाद आपको ये बताना है कि अगर ये AP बन रहे हैं तो इनके फर्स्ट 15 टर्म का सम कितना होगा। अच्छा, तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पर जो दिया गया है an दिया गया है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, an दिया गया आपका 3 प्लस 4n। अब इसमें क्या करेंगे हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ओके, ये यहाँ पर n टर्म दे दिया गया है, अगर आपको n टर्म दिया जाए ओके तो सबसे पहले आप क्या करोगे n इक्वल टू 1 रखोगे, तो जब आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 1, तो कितना आ गया 3 प्लस 4, तो a1 यानी कि a1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 7 आ गया। ओके, a1 कितना आ गया आपका 7 आ गया। अच्छा, अब पुट करेंगे n इक्वल टू 2, तो a2 आ जाएगा, तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a2 आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 और ये 2, तो कितना आपका आ गया 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। ओके, तो a2 कितना आ गया हमारा 11 आ गया। अब n इक्वल टू हम पुट करते हैं 3, n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो a3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 और इंटू 3, तो कितना हो गया आपका 3 प्लस 12, कितना आ गया आपका 15, तो a3 कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब हम देखते a1 क्या आया था, a1 आया था हमारा 7, फिर कितना आया हमारा a2 11, फिर कितना आया हमारा 15 है। ओके एंड सो ऑन। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये AP है, अगर ये AP है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। तो d इक्वल टू निकालते हैं, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। ओके, तो d सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP बना रहे हैं। अब ये AP बन गई, अब आपको निकालना क्या सम ऑफ 15 टर्म। तो पहला पार्ट है आपका 15 टर्म का सम क्या होगा, तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो 15 अपॉन 2 a क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 7 है, 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 और d कितना है d है 4, तो कितना हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 14 और ये प्लस का 56, तो कितना हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 14 70, ये काट देते हैं 2 से 70 तो कितना आ गया 35, तो यानी कि 15 इंटू 35। ओके, तो 35 का 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका
15 5 जा 75 की 5 7 आ गया, और ये आपका 15 15 3 जा 45 45 और 7 52। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका 525, ये इसका आंसर आ गया। सम ऑफ कितना 15 टर्म। ओके, 525। सेकंड पार्ट क्या दिया है, 9 माइनस 5n। सेकंड पार्ट इसका जो दिया गया है ए एन इजिकल टू 9 माइनस, सेकंड पार्ट दिया है ए एन इजिकल टू 9 माइनस 5n। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, n इजिकल टू 1 रखेंगे, n इजिकल टू 1, तो a1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 1, तो कितना हो गया आपका 9 माइनस का 5 इक्वल टू 4। तो a1 कितना आ गया आपका 4 आ गया। n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इक्वल टू 2, ये इसका सेकंड पार्ट है। n इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा a2 इक्वल टू 9 माइनस 5 2, तो 9 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 1। तो a2 इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का 1 आ गया। ओके, a3 निकालते हैं, a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 3, तो 9 माइनस का 15। ओके, तो कितना हो गया 7 माइनस का 7, माइनस 7 नहीं 8। ठीक है, नहीं माइनस का 6 आएगा। ओके, 9 से a3 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6 आ गया। अच्छा, अब आपको निकाल, अब ये क्या बन जाएगा हमारा AP बनेगा। चेक करते हैं, पहला टर्म कितना था 4, फिर अगला कितना आया हमारा माइनस का 1, फिर कितना आया माइनस का 6। ओके, एंड सो ऑन। चेक करते हैं इसका D, तो D कितना हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 5। D इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना हो गया आपका माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस 5। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हमारी AP है। अब आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म, तो S15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2 2a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म है 4, तो 4 प्लस 15 माइनस 1, और D है यहाँ पर माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 2 8, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, ये 14 इंटू माइनस का 5 माइनस का 70 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका 70, 70 में से हम 8 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 62। ओके, ये काट देते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 31, तो माइनस का 31 इंटू 15, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 ये 5 हो गया, कैरी 1 हो गया, 15 45 और एक 46, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 465। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा सम ऑफ 15 टर्म माइनस का 465 आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third, 10th and the nth term। ओके, तो देखो क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है इसमें। अच्छा, आपको जो गिवन है
गिवन क्या दिया गया है आपको, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म दे दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर। आपसे पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ओके, तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ H2, तो H2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म, यानी कि A1 प्लस A2। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ S3 का क्या मतलब होता है, तो होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, सम ऑफ थ्री टर्म। ओके, और अगर मैं पूछूं आपको बताओ S1 क्या होगा, तो S1 क्या होगा, सम ऑफ वन टर्म, मतलब A1 ही हो जाएगा। तो अगर हमें Sn दिया गया है तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। ओके, क्या करेंगे हम, n इक्वल टू अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 कितना है आपका, आ गया 3। S1 को ही हम क्या बोलते हैं, A1 फर्स्ट टर्म। ओके, तो A1 हमें पता चल गया कितना आ गया, 3 आ गया। अब n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू 4 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो H2 कितना आ गया, 4 आ गया, और H2 को ही हम क्या बोलते हैं, A1 प्लस A2। ओके, यानी कि हमें A1 पता चल गया, A1 प्लस A2 का सम पता चल गया, तो यहां से हम A2 निकाल सकते हैं। तो A2 कैसे आएगा, देखो A1 प्लस A2 इक्वल टू दिया गया है आपको 4, A1 दिया गया है 3। ओके, तो A1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, यहाँ से A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 माइनस का 3, यानी कितना आ गया आपका 1। तो A2 कितना आ गया, A2 इक्वल टू 1 आ गया। ओके, A2 हमारा 1 आ गया, A1 हमारा 2 आ गया, और ये जो Sn दिया था वो AP दिया था, AP का n टर्म का सम दे दिया था, यानी कि मतलब जो भी हमें A1 A2 A3 मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, AP में ही होंगे। तो अगर हमें A1 और A2 पता चल गया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, D। D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा, यहाँ से D जो आ जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो कितना हो गया आपका, A2 कितना है 1 माइनस, और A1 कितना है हमारा, A1 है A1 है 3, A1 कितना था 3, तो D कितना आ गया माइनस का 2। ओके, तो D पता चल गया हमें, A पता चल गया, तो अब तुम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो अब क्या पूछा था, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 मतलब A1 हमारा आ गया, पहला टर्म आ गया हमारा, पहला आंसर आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये भी आ गया हमारा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का आंसर। फिर पूछ रहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2 भी आ गया हमारा, सेकंड टर्म ये होगा A2, कितना आ गया 1 आ गया। फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड एन टर्म, आपको थर्ड टेंथ और एन टर्म निकालना है। तो देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 कैसे निकाल सकते हो आप, A3 क्या होता है A प्लस 2D, और A कितना है हमारा, A हमारा आया है 3, और D कितना है हमारा -2, तो 3 प्लस माइनस का 2 ऐसे, तो कितना हो गया 3 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1। तो A3 कितना आ गया आपका, माइनस का 1 आ गया। ओके, A3 भी निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है A10 निकालो, तो A10 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 9D, तो A कितना है हमारा 3 प्लस 9, और D है माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 18।
तो कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो हमारा A10 भी आ गया। अब उसने पूछा है कि n टर्म निकालो। तो an क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a हमारा कितना है 3 है, तो 3 प्लस n माइनस वन, और d कितना है माइनस का 2 है। तो कितना हो गया आपका 3, और इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 2n और प्लस का 2। तो 3 और प्लस 2 5, 5 माइनस 2n। तो an आ गया आपका 5 माइनस का 2n। ओके, an आ गया सर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ओके, आपको पहले 40 नंबर पता करने हैं, ठीक है, उनका सम पता करना है। फर्स्ट 40 नंबर का सम पता करना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। ओके, तो पहला अगर हम नंबर देखें जो कि 6 से डिविजिबल है तो कौन सा हो सकता है। पहला जो फर्स्ट नंबर मिलेगा आपको क्या मिलेगा 6। ओके, जो कि 6 से डिविजिबल होगा। अगला क्या मिलेगा आपको 12, फिर 18, ठीक है, फिर 24। ओके, फिर एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला मिलेगा वो कौन सा होगा, लास्ट वाला तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये क्या बन रही है हमारी एपी बन रही है, ये क्या है एपी है। तो अगर ये एपी है तो ए कितना हो गया आपको 6 हो गया, डी कितना हो गया आपका 12 माइनस का 6 इक्वल टू 6 आ गया। ओके, ए आ गया, डी आ गया। अच्छा, एन कितना दिया है 40 है। तो उसने बोला कि 40 नंबर होने चाहिए, फर्स्ट 40 नंबर होने चाहिए जो कि 6 से डिविजिबल हो। ओके, और हमें निकालना उनका सम, यानी कि हमें निकालना S40 निकालना। फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n कितना है 40/2, 2 a कितना है हमारा 6 है, प्लस और n हमारा 40 माइनस वन, और d कितना है हमारा 6 है। तो कितना हो जाएगा, ये काट दीजिए, 20 हो गया। तो 20 और कितना हो जाएगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 6। तो कितना हो गया आपका 20, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 54, 4, 5 है 18, और 18 23, 2 3 4, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया आपका 20, इनको ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया आपका 6 4 2 2 4 6, 2 4 6 का 20 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12, 1 आ गया 8 और 9, और ये आपका 4। तो कितना आ जाएगा 4920। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4920। ओके, तो फर्स्ट पॉजिटिव 40, फर्स्ट जो 40 नंबर हैं, ठीक है, जो कि 6 से डिविजिबल हैं, उनका जो सम आएगा कितना आएगा 4920। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपको बताना है पहले 8, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। पहले 15 जो कि पहले फर्स्ट 15 नंबर जो कि 8 के मल्टीपल हैं उनका हमें सम लिखना है, ठीक है। तो अब 8 का मल्टीपल यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, ओके एंड सो ऑन। ओके, अच्छा ए कितना है यहाँ पर, ए हमारा 8 है, डी कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस का 8 इक्वल टू 8 हो गया। एन कितना है 15 ही बोला उसने, 15 नंबर ही होंगे, और इनका सम निकालना, मतलब हमें S15 निकालना कि S15 कितना होगा।
एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ओके, एन अपॉन टू यानी कि 15 अपॉन टू, 2a है 8 प्लस 15 माइनस वन और डी है हमारा 8। तो कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन टू 16 प्लस 14 इंटू 8। तो कितना हो गया 15 अपॉन टू 16 प्लस 112 112, इनको ऐड करते हैं 15 अपॉन टू, ये कितना हो गया आपका 8 और ये 2 128। ओके, काटते हैं 2 से, कितना हो गया आपका 64। तो कितना आ गया आपका 64 इंटू 15, तो 15 को 60, ठीक है, 0 कैरी 6 आ गया और 15 चिकन 90, 90 और 4 94, नहीं 96। ओके, 6 तो 960 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसका जो सम आएगा कितना आएगा आपका 960। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 250। अब 0 एंड 250, 0 एंड 50, 0 एंड 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर लिखे हैं उनका हमें सम निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से होंगे 0 और 15 के बीच में? तो पहला ऑड नंबर हमारा 1 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर एंड सो वन। 50 के पहले वाला ऑड नंबर कितना होगा 49 होगा। ये हमारी क्या है एपी है और हमें इनका सम निकालना है। तो ए कितना दिया गया ए 1 है, डी कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1, कितना हो जाएगा आपका डी हमारा 2 हो जाएगा। एन हमें अभी नहीं पता है एन कितना होगा। ओके, अच्छा, और हमें निकालना है एस एन निकालना। तो पहले हम एन पता करेंगे, तो एन कैसे निकलेगा, एन निकालने के लिए ये जो 49 दिया है वो क्या दिया ए एन दिया है, तो ए एन इक्वल टू कितना दिया आपका 49 दे दिया गया। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो 49 इक्वल टू ए कितना है आपका 1 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है 2 है। ओके, तो यहाँ से 49 माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2, तो कितना हो गया 48 इक्वल टू एन माइनस वन 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 48 अपॉन 2, तो 2 और 4 आ गया, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 24, तो एन इज इक्वल टू 25। ओके, तो हमें एन पता चल गया कितने हैं एन 25 है। अब इसका सम निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन टू ए कितना था 1 था और ये 25 माइनस वन और डी कितना था डी था 2। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया 25 अपॉन टू और ये कितना होगा 2 प्लस 24 इंटू 2। तो कितना हो गया आपका 25 अपॉन टू, कितना जाएगा आपका 2 प्लस 48, तो कितना होगा 25 अपॉन टू इंटू 50, 2 से काट दिया 25 आ गया, तो 25 इंटू 25
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 625। तो इसका आंसर कितना आ गया इसके सम का 625। ओके।